आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा आपको, वो मैं आपको बता देता हूं बेटा, है ना। जो टॉपिक आपके लिए डिस्कस किया जाएगा आज, तो टॉपिक रहेगा बेटा वो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक भाई, लाभ दोनों ही भाषाओं में लेके चलूंगा, लाभ और हानि। ठीक है, देखो पहले तो मैं दो चार चीजें वो डिस्कस कर देता हूं जो आप जानते हैं पहले से, है ना। जो चीजों को आप पहले से ही जानते हो उन चीजों को डिस्कस कर देता हूं। जैसे कि इसके अंदर जो वर्ड्स आते हैं ना, जिन शब्दों का प्रयोग होता है, हम पहले उनको समझते हैं। जैसे सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी। जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है, हालांकि मैं ये भी लिख दूंगा इंग्लिश में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हिंदी में भी बच्चे समझ ही लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, सीपी एसपी। ठीक, फिर बेटा लाभ या हानि हो सकती है, फिर लाभ परसेंट हो सकता है और प्रॉफिट परसेंट भी हो सकता है, यानी लॉस परसेंट भी हो सकता है और प्रॉफिट परसेंट भी हो सकता है। ये बात तो होती है। इसके अतिरिक्त प्यारे बच्चों, एक शब्द एमआरपी का आता है, और एमआरपी है तो एक शब्द डिस्काउंट भी रहता है इसमें, और डिस्काउंट है तो फिर डिस्काउंट परसेंट भी रहता है। शुरुआती तौर पे केवल इतने नाम आप समझ सकते हो कि इतने नाम यहाँ पर रहते हैं। क्लियर, हाँ या ना। अब इनको थोड़ा सा मैं और डिटेल में समझा देता हूँ। देखो ये समझना, ये मैं जीरो लेवल बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इससे अलग बताऊँगा चीज़ें। बस धैर्य के साथ चीज़ों को देखते रहिए, और प्रॉमिस करता हूँ भाई कि कुछ अलग ही दिखेगा आपको, है ना। चलिए, तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं इसकी, कॉस्ट प्राइस। अच्छा, कॉस्ट का मतलब जो है वो बेटा क्या होता है? खर्च। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? खर्च। तो कॉस्ट का मतलब अगर खर्च होता है तो आपको ये बताना है कि भाई खर्च, अब ये समझना है कि किसी भी तरीके से खर्च हो जाए, ये है ना, किसी भी तरीके से। कभी हम क्या समझ के रखते हैं कि भाई ये जो खर्च है, ये खर्च केवल वस्तु को खरीदा जाता है वो होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वस्तु कितने में खरीद रहे हो उससे इसका कोई भी मतलब नहीं है। हो सकता है कि आपने जैसे कोई स्कूटर 5,000 रुपये में खरीदा, लेकिन उसको ठीक करवाने में और 2,000 रुपये खर्च हो गए, तो 5,000 और 2,000 कितने हो जाएंगे? 5,000 और 2,000 कितने हो जाएंगे? 7,000। फिर वो कॉस्ट आपकी 7,000 रुपये मानी जाएगी। समझ में आ रही नहीं आ रही? अरे हाँ या ना। तो ये जो कॉस्ट है फिर वो कितनी मानी जाएगी? 7,000। तो आपको ये समझना है कि ये जो है बेटा टोटल एक्सपेंस होता है। आप इसको हिंदी में याद रखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, कुल खर्च, चाहे वो किसी भी रूप में हुआ है, चाहे वो किसी भी रूप में हुआ है। क्लियर है? चलिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान लेता हूं शुरुआत में कि भाई किसी आर्टिकल पे आपने 80 रुपए खर्च कर दिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब इसमें इस टॉपिक में होता क्या है भाई? इस टॉपिक में यही तो है कि आप कुछ सामान खरीदोगे फिर उसको बेचोगे, हाँ या ना। कुछ सामान खरीदोगे और फिर उसको बेचोगे। तो जब आप खरीदोगे और बेचोगे तो बेचने की कई स्थिति हो सकती है। देखो ये जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य बोलते हैं इसको हिंदी में, इसकी कई स्थिति हो सकती है। मेनली क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। 3 स्थितियां हो सकती हैं। जब आपने वस्तु खरीद ली उसके बाद क्या हो सकता है, तो 3 तरीके से आप उसको बेच सकते हो। कौन कौन से वो 3 तरीके हैं? तो वो पहला तरीका तो है कि भाई जितना आपका खर्च हुआ है आप उतने में ही बेच दो। 80 रुपए खर्च हुए हैं, 80 में ही सेल कर दो। अगर ऐसा होगा बेटा कि 80 रुपए ही खर्च हुए हैं और 80 में ही अगर हम बेच देंगे, तो आप बताइए मुझे कि इसमें कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ। कुछ घाटा हुआ? नहीं हुआ। ना प्रॉफिट हुआ और ना लॉस हुआ। चलो, एक केस क्या हो सकता है कि भाई ये जो आपने जितने में खरीदा था या खर्च किए थे उससे ज्यादा में बेचने में सफल हो जाओ आप। यानी आप कैसे भी सफल हो गए भाई, इसको 95 रुपए में बेचने में सफल हो गए। तो जब आप इसको 95 रुपयों में बेचने में सफल हो गए तो यहां पर आपको क्या होगा बताओ? यहां पर आपको क्या हुआ है? 95 में बेच दिया आपने जब, तो क्या हुआ है? तो आप बोलोगे सर यहां पर हुआ है प्रॉफिट। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। यानी आप जब ये कह रहे हो कि ये केस प्रॉफिट वाला है, अगर ये केस, तो फिर हम समझते हैं भाई इस शब्द को, अब ये वाला शब्द क्लियर हो जाएगा अपना प्रॉफिट। कैसे? अगर मैं आपसे ये और पूछता कि भाई ये कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना, तो आप क्या बोलते? तो आप बोलते सर 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अरे हाँ या ना। तो 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और वो हमें कैसे पता चल रहा है 15 रुपए का प्रॉफिट? क्योंकि 95 में से हमने 80 को क्या कर दिया है? घटा दिया है। यानी जब प्रॉफिट निकालना होता है बेटा, तो सेलिंग प्राइस में से घटा देते हैं किसको? कॉस्ट प्राइस को।
सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो उससे हमारा क्या आ जाता है, प्रॉफिट। अगर मान लो बच्चा हम ये जो आर्टिकल है ये हम अगर 70 रुपए में ही बेच पाए होते, अगर 70 में ही बेच पाए होते तब क्या होता, तो बेटा अगर आप इसको 70 में ही बेच पाए होते तब आपको क्या होता, लॉस होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्या होता, लॉस। तो लॉस कितना होता, 10 रुपए का होता। तो कैसे हमने निकाला ये लॉस, तो लॉस निकालते समय सीपी ज्यादा होता है और एसपी क्या होता है, कम होता है। देखो कोई सूत्र नहीं है भाई, और अभी मैं ये सब हटा भी दूंगा, ये सब आपको बस मैं कनेक्ट करने के लिए, आपको एक बार रिवाइंड कराने के लिए कि आपने इस तरीके से ये चीजें पढ़ रखी हैं, ठीक है। ये सब हटा दूंगा मैं, ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। चलिए प्रॉफिट निकालना सीख गए बेटा, लॉस निकालना सीख गए। अब इनकी परसेंटेज, तो बेटा परसेंटेज निकालना तो बहुत आसान होता है, किसी की भी चीज की आपको परसेंटेज निकालनी है, चाहे वो प्रॉफिट परसेंट हो या वो लॉस परसेंट हो या फिर वो डिस्काउंट परसेंट हो, जिस भी चीज की परसेंटेज निकालनी होती है बेटा उसको हमें लिखना होता है ऊपर। अब अगर आप लॉस परसेंट निकालनी है तो आपको लॉस लिखना होगा ऊपर, ठीक। बेस क्या है इसका, कैसे पता चल रहा है हमें लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो बेस होता है कॉस्ट। पहले हम खर्च करते हैं, खर्च के ही अकॉर्डिंग तो देखते हैं हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, हाँ या ना बेटा। लॉस के ही अकॉर्डिंग तो देखा जाता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो इसलिए नीचे लिख देंगे कॉस्ट, ठीक। ये लॉस परसेंट, अब ये भिन्न बन गई एक तरह से, ये भिन्न ही तो है भाई, P/Q के रूप में लिखा है तो भिन्न ही तो होगी। अच्छा, तो भिन्न को अगर, फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना होता है तो क्या करना होता है प्यारे बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसलिए 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक। ये कोई सूत्र नहीं होता है, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। अच्छा, ऐसे ही अगर प्रॉफिट परसेंट निकालनी होती बेटा, प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना होता तब क्या करते, तो बेटा प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना होता तो ऊपर प्रॉफिट लिखते, प्रॉफिट भी कॉस्ट से ही रिलेट करता है तो नीचे क्या लिखते, सीपी लिखते, और इनटू क्या कर देते, 100 कर देते। यानी प्यारे बच्चों ये आपका लॉस परसेंट निकला और ये आपका प्रॉफिट परसेंट निकला, ठीक है क्या बेटा, हाँ या ना। देखो अभी तक सिर्फ इतनी ही चीजें अगर आप समझ जाओ, उसको छोड़ भी देंगे, अभी बाद में डिस्कस करेंगे 2-4 क्लास के बाद, अभी इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं, वो मैंने लिख दिया है। आप चाहो तो थोड़ा सा समझ सकते हो कि एमआरपी भी आप जानते हो कि जो प्रिंटेड प्राइस होता है वो एमआरपी होता है, वहां से कुछ कम में वस्तु बेच दी जाती, तो जितने कम में बेच दी जाती है वही क्या होता है, डिस्काउंट होता है। उसको थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेंगे, और चाहो तो मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि भाई जैसे एमआरपी किसी वस्तु पे 500 रुपये है और दुकानदार ने इसको बेच दिया 400 में, तो ये जो कमी कर दी 100 रुपये की, इसी को क्या बोलेंगे, डिस्काउंट बोलेंगे। यानी डिस्काउंट कैसे निकाला जाएगा, अगर निकालना पड़े कभी, तो एमआरपी में से घटाकर क्या, सेलिंग प्राइस, एमआरपी में से सेलिंग प्राइस घटा दोगे वही क्या होगा, डिस्काउंट होगा। तो डिस्काउंट परसेंट निकालनी हो अगर बेटा, तो इसी की तरह ऊपर डिस्काउंट। अब ये देखो डिस्काउंट का बेस क्या था, एमआरपी, एमआरपी से ही तो दिया गया था, तो इसलिए नीचे क्या आएगा, एमआरपी आएगा, और इनटू 100। ये वो बातें हैं जो आपने किताबों में पढ़ी हैं, दुनिया का हर एक मास्टर भी आपको इन चीजों को बताता है, इसमें मैंने आपको कुछ भी नया नहीं बता दिया है, तो कुछ भी नया नहीं है, इसको बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं, बस मैंने आपको थोड़ा सा शब्द आप सीख जाओ कि ये वर्ड्स आते हैं, इसलिए मैंने ये बताया। अब इनको रिलेट करते हैं कुछ अपने तरीके से, ठीक है। चलिए ये मैं हटा देता हूं बेटा, ये मैं हटा देता हूं क्योंकि इससे तो कोई फायदा नहीं है, ये चीजें तो आपको आती ही हैं, ये चीजें आपको आती हैं बेटा, इन्हीं को मैं कराऊंगा तो फिर उससे कोई भी फायदा नहीं। मैं थोड़ा सा आपको चीजें अपडेट करके बताना चाहता हूं कि आप किस तरीके से इनको बेहतर तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। बस 2-4 मिनट और दीजिए मुझे, फिर मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। अब एक बार इन चीजों को मैं अपनी तरफ से समझा देता हूं कि हमें इन चीजों को कैसे समझना है, ठीक है। चलिए ये लाभ, चलिए बेटा, तो हम पहले 2-3 क्लासेस में केवल प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे, एमआरपी डिस्काउंट की 2-3 क्लास के बाद, ठीक है। चलिए तो मैं वर्ड लिखता हूं फिर से एक बार, सीपी और बेटा एसपी, और इन्हीं दोनों से प्रॉफिट या लॉस आता है, हाँ या ना,
तो पहले आपको ये चीज़ें समझनी है। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताओ, जैसे ये सीपी है तो क्रय मूल्य जो होता है या जो हम खर्च करते हैं किसी भी आर्टिकल को लेके, वो कोई एक नंबर ही तो होता है बेटा। आप बताइए मुझे, 5 रुपये खर्च हो गए या 25 हो गए या 5 लाख हो गए या 5 करोड़ हो गए, वो खर्चा जो हो रहा है वो एक संख्या ही तो है, इनिशियल कोई नंबर ही तो होता है। तो मैं एक ऐसे कह सकता हूं कि भाई ये जो है एक संख्या होती है, हाँ या ना। और आपने बेटा पढ़ा होगा कि नंबर तो भाई कोई सा भी हो, कोई भी नंबर हो। और वैसे भी बेटा आप मुझे एक बात बताइए, ये जो संख्या है हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते नहीं बोलते? धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, हाँ या ना, तो पूर्णांक बोलते हैं। तो आपको ये समझना है कि पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, यानी ऐसा अंक, ऐसा डिजिट जो कंप्लीट है। और जब कोई चीज कंप्लीट होती है तो वो बेटा 100% होती है। जब कुछ कंप्लीट होता है तो वो कितने परसेंट होता है? 100% होता है। यानी आपको ये समझना है और इसी बात को दिमाग में सेट रखना है कि ये जो क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य क्योंकि एक नंबर होता है और नंबर बेटा कोई भी हो वो कितने परसेंट होता है? तो वो 100% होता है। क्लियर? अच्छा, यानी क्रय मूल्य की बात जब भी आए, क्रय मूल्य की बात जब भी आए तो आपके दिमाग में क्या सेट हो जाना चाहिए? बताओ जल्दी से मुझे। क्रय मूल्य की बात जब भी आए तो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि क्रय मूल्य जो है वो कितने परसेंट होता है? 100%। चाहे कोई बहुत बड़ी संख्या आ रही हो, चाहे बहुत छोटी सी संख्या आ रही हो, क्रय मूल्य जो होगा बेटा वो कितना होगा? 100% होगा। ठीक, चलिए। अच्छा, जब हम इसको बेचेंगे, भाई बेचेंगे, सेलिंग प्राइस आएगा। देखो ये तो वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, खर्चा आपका हमेशा फिक्स होता है, लेकिन बेचने वाला नंबर कभी भी फिक्स होता है? बताओ, कभी भी नहीं हो सकता। आप सोचिए कि आपने कोई सा भी छोटा सा बिजनेस किया, आप कहीं से 80 रुपए की कोई वस्तु खरीद के लाए, अब आप उसको कितने में बेचोगे? क्या ये फिक्स है? नहीं है ना भाई। 20% फायदा हो गया तो कोई अलग मूल्य हो जाएगा बेचने वाला, अगर 40% फायदा हो गया तो कुछ और हो जाएगा, और अगर 15% लॉस हो गया तो कुछ और हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो आपको ये समझना है कि यहां से जो सेलिंग प्राइस आएगा बेटा, वो सेलिंग प्राइस कभी भी फिक्स नहीं होता। ये तो हमेशा क्या होता है? फिक्स कॉस्ट। लेकिन ये कभी भी फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है? बताओ मुझे। ये डिपेंड करता है बेटा कॉस्ट प्राइस, ये डिपेंड करता है प्रॉफिट या लॉस पे, कि अगर 20% प्रॉफिट है, अब जैसे मैं बोलूं कि भाई कोई वस्तु 20% प्रॉफिट पे बेची गई, 20%, तो आपने देखा था भाई प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जब हम ज्यादा में सेल करें, तो जब आप इसको ज्यादा में सेल करोगे तो ये कितने में सेल होगी? बताओ, 120%। अरे हाँ या ना? अच्छा, अगर मान लो 10% लॉस पे सेल की गई होती, हानि पे, तो हानि का मतलब क्या होगा? बताओ, कम में बेचना। तो कम में बेचोगे 10%, मतलब कितने में बेचोगे? 90%। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि भाई 5% प्रॉफिट पे बेचो, तो 5% प्रॉफिट पे बेचेंगे अगर, तो कितने पे? 5% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो 105 में बेचेंगे, हाँ या ना? भाई प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ज्यादा में। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ज्यादा में। अगर मैं बोलूं कि भाई 5% लॉस पे बेचो, तो 5% लॉस पे बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 95%। यानी कि क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, कि कॉस्ट प्राइस तो हमेशा फिक्स होता है, कॉस्ट हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है, और फिक्स भी कितना होता है? 100% होता है। लेकिन सेलिंग प्राइस जो है वो कभी भी फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, कहां पे बेटा? प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हो रहा होगा तो कुछ और, लॉस हो रहा होगा तो कुछ और, ये वैल्यू फिक्स नहीं होती। यानी सिर्फ इतनी सी बात पे हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी करेंगे, आप बहुत आसानी से चीजों को समझोगे। क्वेश्चंस की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, पीडीएफ तो मैं आपको आज ही प्रोवाइड करवा दे रहा हूं, आप देख लेना कि उसमें किस लेवल के क्वेश्चंस हैं। शुरुआती पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी, फिर बाद में और प्रैक्टिस के लिए अलग से पीडीएफ आएगी, तो आप उसमें देख पाओगे आराम से कि किस लेवल के क्वेश्चंस हैं, है ना। कंटेंट देख के ही तो आप ज्वाइन करोगे, ठीक है ना, और करना भी चाहिए बेटा, है ना। चलिए ये मैं हटाता हूं और आपको पहला क्वेश्चन कराता हूं बेटा। बस ये जो बातें मैंने अब बताई हैं,
ये बात ना केवल ध्यान में रखनी है कि कॉस्ट हमेशा कितना रहेगा, फिक्स, और वो भी कितना रहेगा, तो वो रहेगा कितना बेटा, 100%। और सेलिंग प्राइस जो है वो फिक्स नहीं होगा, वो वेरी करेगा प्रॉफिट पे और लॉस पे। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो कुछ और होगा, और अगर लॉस हो रहा होगा तो वो कुछ और होगा, यानी कि वो अलग अलग रहेगा भाई, है ना। तो ये मैंने हटा दिया बेटा। चलिए पहला क्वेश्चन बेटा बोर्ड पे। चलिए क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई एक दुकानदार है, किसी वस्तु को 476 रुपयों में सेल करता है। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹476, 476 रुपयों में बेचता है, तो इसे X% लाभ होता है। चलिए होता होगा भाई लाभ। यदि इस मूल्य के 3/4 मूल्य पर बेच दे तो इसे 10% हानि होती है। चलिए बेटा मेरी बात समझना, मैं अब आपको 2-3 बातें बताऊंगा और उन्हीं का यूज लगातार होता रहेगा, आपको बस वो दिमाग में सेट रखनी है। ये क्वेश्चन अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से करोगे तो कुछ वो ये कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 476 है और इस मूल्य पर होता है फायदा। चलिए दूसरी चीज क्या कह रहा है, वो दूसरी बात बता रहा है आपको कि यदि इसके 3/4 मूल्य पर, यानी नए सेलिंग प्राइस को कह रहा है, कुछ नया सेलिंग प्राइस बनाना चाह रहा है। और नया सेलिंग प्राइस कितना बनाना चाह रहा है बेटा, इसका 3/4। अब इसका 3/4 निकालोगे तो वो आ जाएगा आपका 357, इतना आ जाएगा। तो इतने में बेचने की बात कर रहा है, और जब इतने में बेचने की बात कर रहा है तब वो कह रहा है कि लॉस होगा। कितना लॉस होगा, 10% का। तो आप बताइए मुझे कि 10% का क्या होगा, लॉस। तो 10% लॉस के अकॉर्डिंग मैंने अभी प्रैक्टिस भी कराई थी आपको। मैंने क्या बताया था कि कॉस्ट प्राइस तो हमेशा फिक्स रहता है। कॉस्ट प्राइस क्या रहता है बेटा, हमेशा फिक्स, ये मैंने आपको बताया था। और वो भी कितना, 100%। ये चीजें अपने दिमाग में सेट रखनी है, और इसी के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस चेंज होता रहेगा हमेशा। लॉस होगा तो कम, प्रॉफिट होगा तो ज्यादा। तो जैसे इस क्वेश्चन में उसने बोला कि भाई 10% लॉस होता है, तो आप इस नंबर को ध्यान में रखते हुए बताओ 10% लॉस के अकॉर्डिंग क्या सेलिंग प्राइस बनना चाहिए, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस हो जाएगा 90%। भाई 90% सेलिंग प्राइस होगा तभी तो आप कहोगे कि लॉस हो रहा है। अरे हाँ या ना भाई, 90% सेलिंग प्राइस होगा तभी तो आप कहोगे 10% लॉस हो रहा है। यानी इसकी वैल्यू जो है वो कितनी, इसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो जानी चाहिए, 90% हो जानी चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी, 90% हो जानी चाहिए। अब आप उस तरीके से कर सकते थे कि भाई 357 की वैल्यू 90% है, तो चाहो तो पहले 100% की भी निकाल सकते हो, लेकिन हमसे क्रय मूल्य तो पूछा नहीं है। या फिर आप सीधे इसी की निकाल सकते हो, क्योंकि इसी पे तो X% प्रॉफिट हो रहा था तो वो निकल के आ जाएगा। यानी आप ऐसे निकाल सकते हो कि 476 की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये होगी 90/357 गुणा 476। आपने एक चीज देखी होगी भाई कि बहुत सारा टाइम लग रहा है, तुच्छ सा सवाल है और उसमें हम इतना सारा टाइम ले रहे हैं। तो यही कारण होता है कि भाई सिलेक्शन नहीं होने का। सिलेक्शन ना होने का असली कारण यही होता है कि हम उन क्वेश्चंस को भी उतना टाइम दे देते हैं जितना कि वो डिजर्व नहीं करते। अच्छा, इतना टाइम देते क्यों है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता है, हमें चीजें रट ली हैं, और रटी हुए तो कभी भी सिलेक्शन ले नहीं सकते। तो आपको समझना है बेटा, आज जो मैं चीजें समझाऊंगा, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत तुच्छ हैं, ये 6-6 सेकंड में, 5-5 सेकंड में बनेंगे आपसे, 5-5 6-6 सेकंड में। क्लियर। चलिए देखिए बेटा, कुछ नियम है जो मैं आज बता रहा हूं और ये आपको जीवन भर याद रखने, आज बता रहा हूं और जीवन भर याद रखने हैं। देखिए बिल्कुल, हाँ जीवन भर ही याद रखने, ये मान लो जीवन सफलता के सूत्र हैं ये। देखिए कैसे, जैसे आपको ये समझना है कि कोई भी आंसर, ध्यान देना मैं लिख दे रहा हूं पूरा, कोई भी भाई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर तो बताना होगा। तो जब हमें आंसर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कैसे बेटा, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, प्रतिशत के पदों में बताना हो, हिंदी में भी लिख देता हूं, प्रतिशत के पदों में बताना हो, है ना भाई।
प्रतिशत के पदों में बताना हो तो आप ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे कि कभी भी नंबर का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा परसेंटेज नंबर पे डिपेंड नहीं करती, प्रतिशत जो है वो नंबर पे वेरी नहीं करती है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज वेरी करती है किस पे? रेशियो पे। किस पे? रेशियो पे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि आप बताओ कि अगर किसी बालक के 500 में से 300 नंबर आए तो भी आप क्या बोलोगे? 60% नंबर आए हैं, बोलोगे या नहीं बोलोगे? और अगर किसी बच्चे के 200 में से 120 नंबर आ जाएं तब भी तो क्या बोलोगे? 60% बोलोगे, नहीं बोलोगे? तो आपने क्या देखा कि यार परसेंटेज तो सेम है, परसेंटेज सेम है, लेकिन नंबर दोनों जगह पे कैसे हैं? अलग है। दोनों ही जगहों पर नंबर कैसे हैं? अलग है। तो बेटा नंबर जब दोनों जगह अलग हैं, परसेंटेज चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब परसेंटेज नंबर से चेंज होती ही नहीं। ये सेम आने का मतलब क्या था कि इनका रेशियो, अगर आप इनका रेशियो बनाओगे तो देखो ये रेशियो जो आएगा वो 40 से कट के 3 और 5, और यहां पे भी रेशियो क्या है? 3 और 5। क्योंकि दोनों जगहों पर रेशियो सेम है, इसीलिए परसेंटेज भी कैसी आ रही है? सेम। इसका प्रयोग अपने क्वेश्चन में देखते हैं कैसे होगा भाई। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे होगा। आपने सबसे पहले देखा कि भाई आपसे जो आंसर पूछा गया वो परसेंटेज के पदों में पूछा गया। ठीक कह रहा हूं या नहीं कह रहा? परसेंटेज के पदों में पूछा गया है। तो आपने देखा कि भाई परसेंटेज तो नंबर का तो यूज होगा नहीं, यानी जो 476 है उस 476 का तो यूज करना नहीं, यही तो सिखाया मैंने अभी आपको। तो इसका यूज तो करना नहीं, यूज किसका करना है? रेशियो का। और रेशियो दे रखा है अगली लाइन में, जब उसने बोला है कि यदि इस मूल्य के 3/4 मूल्य पर बेचा जाए। किस पर बेचा जाए? 3/4 मूल्य पर। तो 3/4 मूल्य पर जब बेचा जाएगा तो फिर उसको होता है लॉस। इसका क्या मतलब है? इस 3/4 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 4 रुपए है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है? 4 रुपए, तो नया वाला जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 3। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस अगर 4 रुपए है तो नया वाला सेलिंग प्राइस कितना है? 3। और ये जो नया वाला सेलिंग प्राइस है यही तो लॉस करवा रहा है 10%। तो 10% लॉस के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि भाई 3 का जो मान है वो 90% होना चाहिए, क्योंकि 90% वैल्यू होगी तो ही तो 10% लॉस होगा। तो प्यारे बच्चों अगर 3 का मान 90% है तो 4 का मान बताओ जल्दी से कितना होगा? देखो 3 का मान 90, 30 गुना, तो 4 का मान भी 30 गुना होके कितना? 120% होगा। क्योंकि 3 की वैल्यू 90% है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 120% होगी। और 120% का मतलब बेटा देखो, जैसे ये वाला सेलिंग प्राइस लॉस करवा रहा था, कितना लॉस? 10%। इसको देख के आप कह पा रहे थे कि भाई यहां 10% लॉस हो रहा है। उसी तरीके से इसको देख के क्या कहा जा सकता है कि यहां 20% क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट। यानी वो जो शुरुआत में लाइन बोली थी कि x% लाभ होता है, उस x का मान कितना आ जाएगा? 20। बेटा इतना टाइम लगता है ये, और एक नहीं, आज की क्लास के सारे ही सवाल आपको कराए जाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से। समझ में आई बात नहीं? आप इस क्वेश्चन को लिखिए, फिर मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको करवाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप करके देखो, और बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, 1% भी इसमें कोई समस्या नहीं भाई, है ना? अभी जो किया था बस नंबर चेंज किए मैंने, समझाने के लिए ही करा रहा हूं मैं दूसरा वाला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 845 रुपयों में बेचता है, ठीक, तो इसे x% प्रॉफिट होता है। चलिए ये भी बात ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर इस प्राइस के 2/3 प्राइस पे सेल करें, 2/3 मूल्य पर अगर बेचे तो इसे हानि हो जाती है, यानी कम में बेच देगा तो हानि हो जाती है, कह रहा है वो ऐसा। तो x का मान ज्ञात करो। प्यारे बच्चों x परसेंटेज से ही तो रिलेटेड है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपसे आंसर पूछा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, प्रतिशत के पदों में पूछा जा रहा है, तो नंबर का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए 845 का तो कोई यूज नहीं होगा। बिल्कुल ध्यान रखो इस चीज को। आप बस रेशियो का यूज किया करो जब तक कि आंसर किस में पूछा जाए बेटा? परसेंटेज में। तो रेशियो किस चीज का? एक तो पहले वाला मूल्य ओरिजिनल और एक नया वाला जो होगा वो। अब पहले वाले के इसको मत समझ लेना कि ये पहले वाला है, इससे में कोई मतलब नहीं है।
क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूं कि नंबर का कोई मतलब नहीं होता, आप अपनी तरफ से भी नंबर ले सकते हो जब तक कि आपसे आंसर किस में पूछा जा रहा है, परसेंटेज में पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो आप अपनी तरफ से कोई सा भी नंबर ले सकते हो, इसको मूल रूप से जो रेट है कोई भी जो नंबर आपकी समझ में आए। तो जब हम कोई भी ले ही सकते हैं तो हम तो फिर 3 ही रुपए मान लेते हैं। अब जो मेरे समझदार बच्चे हैं वो तो समझ गए होंगे मैंने 3 ही क्यों माना है। तो 3 इसलिए माना है क्योंकि इसका 2/3 आसानी से आ जाएगा। भाई 3 का 2/3 निकालना हो तो कितना आएगा, 2 रुपये आएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो 2 रुपये आ गया। यानी प्यारे बच्चों ये तो पुराना वाला मूल्य है जहां X% फायदा होता था, और ये नया वाला रेट है जहां 12% का हो रही है हानि हो रही है। अब जैसे ही मैंने बोला 12% हानि, तो आपके दिमाग में सारी बातें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि बेटा 12% हानि का मतलब ये होगा कि दो का मान कितना हो जाएगा, 100। क्रय मूल्य तो दिमाग में फिक्स है ना, इसको तो बिल्कुल चिपका दो अपने दिमाग में, इसको तो अपने दिमाग में चिपका लो कि कॉस्ट तो हमेशा कितना रहेगा, 100। अब 12% हानि का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, तो 88। जब 100 की वस्तु 88 में बेच दो तभी तो 12 की हानि होगी। 100 की वस्तु को कितने में बेच दो, 88 में बेच दो, तभी तो 12 की हानि होगी, हाँ या ना? तो इसका मान क्या आएगा बेटा, 88। तो 2 का मान कितना, 88। और अगर 2 का मान 88 है तो देखो 44 गुना है, इतना तो आप समझ ही सकते हो, समझदार बच्चे हो। तो ये भी 44 गुना होके हो जाएगा भाई 40 120 और 12 132। जिस प्रकार से यहां 12% हानि है, ठीक उसी प्रकार से इसको देख के कोई भी बच्चा बता सकता है कि ये नंबर प्रॉफिट कराने वाला है, और वो भी कितना प्रॉफिट, 32%। देखो सीधी सी बात होती है, अगर 100 से कम है तो लॉस और 100 से ऊपर है तो प्रॉफिट, इतनी सी बात है। और 845 का अगर प्रयोग करोगे ना तो 845 का पहले 2/3 निकालोगे, फिर वो बहुत लेंदी हो जाएगा। अब ये तो सोचो कि ऐसे नंबर है जिनमें 2 3 का भाग जा रहा है, जरूरी थोड़ी कि 845 ही हो। सोचो कि वहां पे 821 हो, 821 हो, तो 821 का तो 2/3 निकालने में ही आपको 30 सेकंड लग जाएंगे। और यही कारण है कि जब एग्जाम में जब नंबर आते हैं तो बच्चा एक ही बात बोलता लगातार कि साहब आ तो रहा था लेकिन कैलकुलेशन बहुत थी। कैलकुलेशन है नहीं, वो कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पा रहे हो। नंबर का यूज करोगे तो कैलकुलेशन होगी ही, और नहीं करोगे तो कोई। क्लियर? अब देखो आगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस में इन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके देखते हैं। मैं आपको बिल्कुल जीरो से उठा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल जीरो से उठा रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि भाई एक दुकानदार किसी वस्तु को 1248 रुपयों में बेचता है, तो इसे निश्चित लाभ होता है। लाभ होता है मतलब 1248 में बेचता है, कितना होता है ये नहीं बताया उसने। यदि इस मूल्य के 4/5 मूल्य पर बेचते हैं तो इसे 8% हानि होती है। तो इसका लाभ क्या होगा यदि इस सामान्य मूल्य को 5/4 मूल्य पर बेची जाए। मतलब 2 कंडीशन जोड़ दी भाई, और इसी तरीके से धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाता है। आप ऐसे समझो कि वो पहला वाला सवाल जो हम 2 करिए तो वो कांस्टेबल लायक हैं, तो ये वाला क्वेश्चन यूपीएसआई में आने लायक है। समझ में आ रही बात नहीं? कहना क्या चाह रहा है वो मैं आपको बताऊं कि कोई एक सर्टेन प्राइस है 1248, ये 1248 बोला है इसने, लेकिन हम तो एक बात जानते ही हैं। क्या जानते हैं बताओ? हम ये जानते हैं कि भाई इसका आंसर जो है वो परसेंटेज में बताना है हमें, और क्योंकि बेटा आंसर परसेंटेज में बताना है तो फिर इसका कोई भी प्रयोग नहीं है। हम अपनी तरफ से एक दूसरा आसान नंबर मानेंगे। भाई इसका 4/5 निकालूंगा, पॉइंट आ जाएगा, फिर पॉइंट में आप हटक जाए। तो हमें एक ऐसा नंबर क्यों ना मान के चलें जो हमारे लिए आसान हो, क्योंकि हम पहले ही समझ चुके हैं कि जब तक आंसर परसेंटेज में बताना होगा हमें नंबर्स का प्रयोग नहीं करना है। और यही चीजें होती हैं, यही क्वेश्चंस आप आके एग्जाम में मिलते हैं आपको, और बाद में आके कहते हो साहब कैलकुलेशन बहुत थी, क्वेश्चन तो आ रहा था। कैलकुलेशन नहीं है अगर कॉन्सेप्ट ठीक से याद करोगे। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में ओरिजिनल सेलिंग प्राइस प्यारे बच्चों 3 रुपए माना था। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जो है वो कितना माना था, 3 रुपए माना था। तो इस बार क्या मानने में बढ़िया रहेगा? देखो इस बार 2 फ्रैक्शन है, एक 4/5 और एक 5/4। ऐसा नंबर मानो जिसका 4/5 भी आसानी से निकल आए और जिसका 5/4 भी आसानी से निकल आए, यानी जिसमें 4 का भी भाग चला जाए और 5 का भी चला जाए। तो 4 का भी भाग चला जाए, 5 का भी भाग चला जाए, क्या नंबर ठीक रहेगा वो बताओ? 20। मैं मान लेता हूं इसकी जगह 1248 की जगह इसकी जगह क्या नंबर ठीक रहेगा? 20।
मैं मान लेता हूं कि 20 रुपए में, आप ऐसे समझो कि ये सवाल ऐसा है कि किसी वस्तु को 20 रुपयों में बेचा जाता है तो सर्टेन प्रॉफिट होता है। क्लियर? अब दो अलग अलग सेलिंग प्राइस बना रहा है वो, पहला और दूसरा। पहली बार क्या बोला उसने कि इसके 4/5 पे बेचा जाए। अब बेटा 20 का 4/5 निकालने में तो कोई बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना भाई? 20 का 4/5 कितना आएगा? 16 यानी 16 रुपयों में जब बेचा जाता है तो इसको क्या होता है बेटा? लॉस होता है। और वो भी कितना लॉस होता है? तो लॉस इसने दे रखा है कि कितना लॉस होता है बेटा? लॉस इसका दे रखा है 8% दे रखा है ना। कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, कोई समस्या नहीं भाई, है ना। 8% लॉस होता है, तो इसका 8% लॉस होता है, तो इसका मतलब तो ये कि भाई इस 16 का मान 92% हो गया। कोई समस्या तो नहीं भाई, ये 92% होगा तभी तो आप कहोगे 8% लॉस। देखो धीरे धीरे 1-2 क्लास में ये चीजें बिल्कुल समझने लग जाओगे आप, है ना। थोड़ा सा बॉन्डिंग बनने में टाइम लगता है, आप टाइम दो मुझे और मैं आपको टाइम देता हूं, आप मुझे समझो मैं आपको समझता हूं धीरे धीरे। क्लियर है? चलिए, दूसरा सेलिंग प्राइस क्या कह रहा था? दूसरा सेलिंग प्राइस इसका 5/4 गुना। अब इसका 5/4 गुना निकालोगे तो 25 आएगा। तो 25, मेरे प्यारे बच्चों 16 का मान दे रखा है, हमें 25 का मान निकालना है, तो ये 92/16 गुणा 25। भाई जितना सॉल्व हो सके उतना कर लेते हैं। देखो 4 से कट गया 4 बार, और 4 से ये भी कट जाएगा कितनी बार? 23 बार। 25 का गुणा 23 में करना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। 25 गुणा 20 500 होता है, और 75 और हो जाएगा, यानी 575/4। 4 का भाग लगाया 1 बार, 4 बार, 3 बार, 2/3, यानी ये इतना हो रहा है। इसका मान जैसे 16 का मान ये है, वैसे ही इसका मान कितना आ रहा है? 143 से ही 2/3%। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या समझाया आपको कि 100 से जितना ऊपर वही आपका क्या है? प्रॉफिट है। तो 100 से कितना ऊपर है? तो यही वाला हिस्सा ऊपर है। सॉरी 4 आएगा यहाँ पर ना, कितनी बार भाग गया था? 1 बार, फिर 4 बार, फिर 3 बार, 3/4 आएगा, है ना। तो इतना एक्स्ट्रा है, तो कितना प्रॉफिट बोल दोगे आप? तो आपका आंसर हो जाएगा 43 सही 3/4%। अब आप बताओ, क्या आप इसका यूज करते तो इस क्वेश्चन का आंसर इतनी आसानी से आ सकता था? भाई इसका आंसर ही समझ लो कितना कठिन आंसर है ना। पॉइंट्स वगैरह तो आप बहुत फंस जाते। तो चीजें समझने की कोशिश करो। अभी तो मैं आपको धीरे धीरे उठा रहा हूं, धीरे धीरे आपको ऊपर उठा रहा हूं लेवल को। आप कनेक्ट करके रखिए चीजों को, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं वैसे ग्रहण करते चलो बस। आप टेंशन मत लो बेटा, आत्मा तक को खुश कर दूंगा मैं आपकी, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा देता हूं भैया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भैया ना, इसको हटाता हूं। अगला क्वेश्चन लगाओ भाई। क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। चलिए ये सवाल भी अच्छा है। देखो धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जाएंगे। अभी एनटीपीसी या यूपीएसआई उस लेवल तक पहुंचते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो सीजीएल प्री में आने के लायक है। ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ, आप इसको पढ़ के देखिए, बड़ा ही शानदार सा सवाल है और इसका यूनिक सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। इसने बोला कि भाई एक दुकानदार है 1000 किताबें 2.5 रुपये प्रति किताब की दर से खरीद कर लाता है। ये फसारा होता है नंबर बोल के। आप पहले एक बार लास्ट में निगाह दौड़ा ली भाई, क्वेश्चन के लास्ट लाइन को जरूर देख लिया करो। लास्ट लाइन में अगर उसने बोला है कि आंसर परसेंटेज में बताओ, तो ये नंबर वाली लाइन सारी ही किसी भी काम की नहीं होती। एक बार पढ़ लीजिए सवाल। 1000 किताबें 2.5 रुपये प्रति किताब के हिसाब से लाता है। वह इनका मूल्य इस प्रकार रख देता है, नया एमआरपी बना देता है, इस प्रकार रख देता है केवल 700 किताबें बेचकर ही कुल निवेश पर 40% लाभ प्राप्त कर लेता है। यानी इसने जितना भी खर्चा किया है उसका 40% और एक्स्ट्रा मिल जाता है इसको, केवल कितनी किताबें बेच के ही? 700। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि इसने प्राइस बढ़ा दिया। आप ऐसे सोचो कि 2.5 रुपये की किताब लाया है और उस किताब पे ये 8 रुपये लग दे तो फायदा हो जाएगा इसको? जल्दी ही नहीं हो जाएगा। चलिए, यदि यह 750 किताबें बेचे तथा शेष किताबें इसकी चोरी हो जाएं तो इसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? चलिए भाई समझते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। लास्ट लाइन ने हमें शांति दे दी। क्या कह दिया लास्ट लाइन ने? लास्ट लाइन ने कह दिया कि भाई कि इसको कितने % प्रॉफिट या लॉस होगा, परसेंटेज। और जैसे उसने परसेंटेज कह दिया तो ये जो 2.5 रुपये हैं ये सब चीजें अलग, इनका कोई यूज नहीं।
चाहो तो मैं एक बार बेसिक से बता देता हूं, पहली क्लास है इसलिए। अगर देखो बेसिक से करोगे तो बहुत लेंदी है। सबसे पहले हमें कॉस्ट देखनी होगी भाई कि इसकी टोटल कॉस्ट क्या आएगी। तो 1000 किताबें लेके आया है, 2.5 रुपए के हिसाब से लाया है, तो कुल कॉस्ट 250 रुपए हो गए, सॉरी 2500 रुपए हो गए, 2500। क्लियर? चलिए अच्छा, और इसका 40% फायदा हुआ है, 40% फायदा हुआ ना 700 किताबें बेच के। तो अब इसका प्रॉफिट निकालेंगे, इसका 40% निकालेंगे प्यारे बच्चों। नहीं तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1000। देखो जितना आपने ये लिखा है ना, इतनी देर में तो कोई समझदार बच्चा आंसर दे जाएगा इसका, और मैं बताऊंगा कैसे 2 लाइनों में ही इसका आंसर आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो 1000 का फायदा हो गया, यानी कि ये 2500 खर्च हुए थे, 1000 का फायदा, यानी टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 3500। अब प्यारे बच्चों ये जो 3500 सेलिंग प्राइस है, ये आप जानते हो ये केवल कितनी किताबों का है, 700। इसने 700 किताबें ही इतने में बेच दी। तो अगर ये 700 किताबों का है तो एक किताब का कितना होगा, तो आप बोलोगे 5 रुपए होगा। यानी ये एक किताब कितने में बेच रहा है बेटा, 5 रुपयों। एक किताब कितने में बेच रहा है, 5 रुपयों में बेच रहा है। तो अगर एक किताब ये 5 रुपयों में बेच रहा है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये अगर दूसरा जो टोटल 750 किताबों में ना न्यू सेलिंग प्राइस बोलूं या सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस बोलूं, तो उस समय तो ये 750 किताबें बेचने में सफल हो पाएगा। 250 ही तो चोरी होंगी, 750 तो फिर भी बेचेगा ना। तो 750 बेच के तो इसको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो 750 बेच के इसको कितना पैसा मिल जाएगा भाई, इसको मिल जाएगा 3750 रुपये। अब 3750 रुपये अगर इसको मिल गए, तो 3750 रुपये, और खर्चा इसका केवल कितना है, 2500 है। तो इसको फायदा कितना होगा, 1250 रुपये का। कितने पे, 2500 पे। तो ये क्या परसेंट हुआ, तो ये आ गया भाई आपका 50%। इतना करने के बाद आपके दिल को शांति और होगी भाई, खुशी और मिलेगी। कैसा खुशी मिलेगी बताओ? बच्चा ये सोचेगा यार बड़ा सवाल सही सा था, हमने कर लिया, देख लो। और साथ में ये भी सोच लेता है कभी कभी कि तो मैंने नहीं कर लिया है, हो सकता है दूसरों ने किया भी ना हो। ऐसे आ जाते हैं, ख्याल नहीं आ जाते, तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है ना। तो हमें कभी इतना बड़ा सॉल्यूशन लिख के सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। आप अपने दिमाग में से ही निकाल दो कि इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा, ये बिल्कुल उम्मीद नहीं रखनी है आपको। ये मैं हटाता हूँ भाई, है ना। और जो एग्जाम में करना है, जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि कैसे 10 सेकंड के अंदर अंदर हम सवालों को खत्म करेंगे, तो उस चीज को समझेंगे, उस चीज को समझते हैं बेटा। ठीक है बेटा, ये मैं हटाता हूं। चलिए अब मुझे एक बात बताइए कि जब हमें आंसर परसेंटेज में बताना था, तो हमें तो भाई केवल तुलना करनी थी। जब इसने ये बोला कि 700 किताबें बेची, कितनी, 700। अब मेरे प्यारे बच्चों 700 किताबें इसने बेची हैं, 700 किताबें बेचने पर भी फायदे में चला गया है, कितना, 40%। तो जैसे उसने बोला 40% प्रॉफिट, तो आपके दिमाग में तो आ जाना चाहिए था सेलिंग प्राइस 140% हो गया होगा। भाई 140% सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि कॉस्ट तो इसकी 100% ही रहेगी। ये तो अपने दिमाग में रख लो, सेट कर लो एक बार कि कॉस्ट हमेशा कितना रहता है, कितना रहता है, 100%। चाहे ये 2.5 रुपए की किताब लाया है, चाहे ये 2.5 लाख रुपए की एक किताब लाता, चाहे 75 रुपए की किताब लाता, कॉस्ट इसका कितना रहता, 100%। और जब कॉस्ट 100% है, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों 700 किताबें इसने कितने में बेच दी होंगी, 140% में। क्लियर? अब एक बात बताओ कि जब 700 किताबें 140% की हैं, तो दूसरी, ये पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग तो 750 किताब बेचने की बात हो रही है। तो 750 किताब बेचने की बात हो रही है, तो भाई जब 700 140, देखो 7 का डबल है या 140 है या नहीं, या आप कह सकते हो भाई 140 और इधर आधा है 70, तो उसी हिसाब से इसका मान कितना आएगा, 150 आएगा। भाई जैसे 700 का मान 140 है, उसी प्रकार 750 का मान 150 आएगा या नहीं आएगा? अरे हाँ या ना बेटा, समझ गए हो या नहीं समझ गए हो? और नहीं समझे हो तो इसको वैसे भी लिख सकते हो, 140/700 गुणा 750, तो वहां से आ जाएगा 150। वैसे तो आसानी है, आप ऐसे कह सकते हो कि भाई 7 का 14 हो रहा था डबल, तो यहाँ 7.5 का 15 हो जाएगा। क्लियर है? और इस सेलिंग प्राइस को देख के ही आइडिया क्या लग सकता है कि यहाँ फायदा हो रहा है, कितना, 50%। बेटा सेकंड्स के काम होते हैं। बताओ 2 लाइन में उत्तर आया, इसका नहीं आया? 10 से 11 सेकंड होंगी क्या? 10 सेकंड ही लगती हैं।
केवल 10 सेकंड लगती हैं, बशर्ते आपको चीजें पता होनी चाहिए, प्रैक्टिस की होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाए कि हमें टाइम एक्स्ट्रा लगे ही ना, क्योंकि लगता ही नहीं है, बहुत छोटा सा तुच्छ सा पेपर आता है भाई, समझ में आ रही नहीं। चलिए आगे और प्रयोग करते हैं हम चीज़ों का, और देखते हैं इनको कैसे यूज करना होता है आगे क्वेश्चंस में। देखो बच्चा, जो भी डाउट्स हों आपके, ये आप जो है डाउट्स क्लियर करने के लिए आप कमेंट कीजिए। कमेंट जब आप करोगे तब मैं आपको जवाब दे पाऊंगा, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, कहीं पे भी समस्या आए तो आप जो थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो। और वैसे भी ऑनलाइन स्टडी का ये तो फ़ायदा ही होता है कि आप जो इसको दोबारा भी देख सकते हो, रिपीट करके भी देख सकते हो। और वैसे मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, और अगर आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ी स्पीड ज़्यादा तो मैं उसको भी कम कर लूँगा, ठीक है। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं जो भी समस्याएं हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगला सवाल लगाओ। बढ़िया सवाल है बेटा ये भी। धीरे धीरे मैंने क्या बोला, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को मैं जीरो से लेके टॉप तक लेके जाऊंगा, कुछ नहीं छूट सकता फिर आपसे, बस उतना कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या बोला उसने भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 12% प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक है क्या? अरे हाँ या ना, 12% प्रॉफिट पर बेचता है। बेटा 12% प्रॉफिट जब उसने बोला तो आपके दिमाग में आ ही जाना चाहिए था कि भाई सेलिंग प्राइस तो 112% हो जाना चाहिए। भाई 112% सेलिंग प्राइस हो जाएगा तभी तो आप कह सकते हो 12% प्रॉफिट, हाँ या ना। चलिए फिर इसने बोला कि यदि, अच्छा ये 112% किस चीज का होता है? क्रय मूल्य का ही तो 112% होगा, और क्रय मूल्य भी कोई ना कोई नंबर रहा ही होगा, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे मान सकते हो कि ए, ठीक, ऐसे मान सकते हो कि ए रुपए की कोई वस्तु है, ए रुपए में खरीदी गई है, उसको 112% में बेच दिया। भाई 100% तो खुद ए होगा ही, और उसको 12% पे बेच दिया, इसका मतलब कितने में बेच दिया? 112% में। क्लियर है ना। चलिए फिर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई यदि इसने यह वस्तु 100 रुपये अधिक में खरीदी होती। अब ये कंफ्यूज करने के लिए बोलता है ऐसी चीजें, 100 रुपये अधिक, 50 रुपये कम, हमें कोई मतलब नहीं भाई। 100 रुपये अधिक हो तब भी तो वो एक संख्या ही होगी, नंबर ही तो रहेगा उस स्थिति में भी वो। अरे हाँ या ना, हालांकि इससे बड़ा हो जाएगा या बदल जाएगा, लेकिन रहेगा तो फिर भी एक नंबर ही। और नंबर रहे, क्रय मूल्य में आपको पहले ही बोल चुका हूं कितनी ही बार कि चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो जाए, कॉस्ट हमेशा 100% ही रहता है। दूसरा नंबर बन जाएगा, इसलिए आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आप इसको बी मान लो थोड़ी देर के लिए। ये ए अपने आप में 100% है, और ये जो है ये अपने आप में 100% है, कोई समस्या ही नहीं है। क्लियर है ना। चलिए 20 रुपए में आ गई वस्तु। अब 20 रुपए में वस्तु आ गई और बेचता है उसी मूल्य पे, समान मूल्य पर ही बेचता है, यानी पहले जितने में बेच रहा था उतने में ही अब बेच रहा है, तो इसको फायदा हो रहा है 8%। 8% फायदे का मतलब क्या है बेटा? जल्दी से रिस्पॉन्स दिया करो बेटा। 8% का मतलब क्या है? बिल्कुल ऑफलाइन की तरह से पढ़ो, जैसे ऑफलाइन में रिस्पॉन्स दे। तो 8% का मतलब क्या होगा? 108 होगा या नहीं होगा? 108। भाई 108% सेलिंग प्राइस हो जाएगा तभी तो 8% फायदा बोला जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला वाला सेलिंग प्राइस है और ये दूसरा वाला सेलिंग प्राइस है, और क्वेश्चन में कंडीशन है कि सेलिंग प्राइस तो दोनों स्थितियों में कैसा है? समान है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो अगर नहीं हुआ है तो इसको बराबर होना चाहिए। बस हो गया सवाल। 4 से देखो ये कट रहा है, ये कट जाएगा आपका 27 बार और ये कट जाएगा 28 बार। फिर इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो। देखो ये चीज, इसकी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें तो आपको जरूर आती होंगी भाई, है ना। बहुत छोटी छोटी सी बातें, तीसरी चौथी क्लासेज में ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना। चलिए, यानी ए का मान 27 और बी का मान 28, यानी पहले वाला मूल्य 27, पहले जितने में खरीद रहा था वो 27 और बाद में जो खरीद रहा है वो 28। कितना इंक्रीज हो रहा है बेटा इसका? कितना इंक्रीज हो रहा है? 1। तो इस 1 का मान क्वेश्चन में क्या है? 100 रुपये है, क्वेश्चन में तो 100 है। क्या पूछा है इसने? आरंभिक वाला, पहले वाला क्रय मूल्य बताइए। तो पहले वाला तो ये है, तो बेटा 1 का मान अगर 100 है तो 27 का मान तो 2700 ही हो जाएगा। आंसर आ गया। 2 से तीसरी लाइन नहीं लिखनी होती बेटा, वो हमें लैंग्वेज अलग अलग बोल के कंफ्यूज कर रहा होता है, केवल परेशान करना होता है उसको, और कुछ नहीं। बहुत आसान है चीजें, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक बार उसको उस तरीके से करके देखिए। जब आप करोगे तो खुद महसूस करोगे कि चीज़ें बहुत आसान हैं, बस आपने वैसे ही कठिन कर रखी चीज़ें। मुझे आप 2 से 3 दिन दीजिए, 2 से 3 दिन में मैं इस तरीके से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा कि आप चाह के भी नहीं भूल पाओगे।
आप चाह के भी 15 सेकंड नहीं लगा सकते हो किसी क्वेश्चन में, इतनी आसानी से मैं आपको चीजें समझना बताऊंगा। क्लियर है ना? अरे हाँ या ना? उम्मीद करता हूं बेटा कि यहां तक आपको सारी चीजें एकदम से समझ में आ रही होंगी, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। थोड़ा एक सवाल और ले लेते हैं इसी टाइप का, और ले लेते हैं भाई सवाल। क्वेश्चंस तो मैं बहुत कराऊंगा हर टॉपिक में, आपको इतने सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे कि अगर आप सिर्फ उतना ही कर लोगे तो विश्वास मानिए, उतना ही कर लोगे और उसी तरीके से कर लोगे, विश्वास मानिए भाई किसी भी एग्जाम में आप जाओगे, मैथ्स आपकी बाधा नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैथ्स की वजह से सिलेक्शन रुक गया हमारा, इतनी गारंटी है मेरी आपकी, कोई सा भी एग्जाम दोगे आप। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है देखिए, क्या कह रहा है बेटा, एक दुकानदार 2 रुपए में 24 वस्तुएं बेचता है तो इसे 40% हानि होती है। सबसे पहली बात, 2 रुपयों में बेच रहा है, यानी ग्राहक इसको 2 रुपये पकड़ाता होगा, यानी दुकानदार ने अपना सामान 2 रुपयों में बेचा है, तो 2 ही रुपये तो सेलिंग प्राइस बनाया नहीं बना। यानी इस चीज को अगर मैं लिखूं कि 2 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचता है? 24, तो ये सेलिंग प्राइस है प्यारे बच्चों, ना कि ये। भाई दुकानदार जो रुपए प्राप्त करता है सामान बेचने के बाद, वही तो सेलिंग प्राइस होता है उसका। ये तो सामान बेचा है उसने, इससे कंफ्यूज मत होना। बच्चा कभी कभी गलत कर लेता है इधर साइड से, इसको सोचने लग जाता है। आप खुद सोचिए, आप एक दुकानदार हो, आपने अपनी 24 वस्तुएं उठा के दे दी किसी को, उसने आपको 2 रुपए दे दिए, तो वो 2 रुपए ही तो सेलिंग प्राइस माने जाएंगे ना। अरे हाँ या ना बेटा? चलिए, तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये सेलिंग प्राइस है। परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूंगा, प्रतिशत के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूंगा, तो क्या बनेगी बताओ? परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो परसेंटेज में उसने बोला भाई 40% हानि होती है। 40% क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। तो अगर 40% हानि हो जाती है बेटा, तो इसका मतलब ये आपका 60% का मान होगा। ये 60 दिख रहा है आपको? चलिए 60% का मान होगा। तो बेटा अगर 60% का मान 2 रुपये है, 60% का, अब आगे सवाल पढ़ना। उसने बोला तो ज्ञात करो 8 रुपयों में कितनी वस्तुएं बेचे जिससे कि इसे 20% लाभ हो। बेटा ये क्या हो रहा है? लॉस। ये 60% वाली स्थिति है और वो कह रहा है 60 पे नहीं भाई, 20% प्रॉफिट में लेके आओ इसको। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? 120 पे पहुंचानी होगी हमें बात। और क्योंकि प्यारे बच्चों 60% का मान 2 रुपए है, तो 120% का मान 4 रुपए होगा। ऐसा होगा या नहीं होगा? जल्दी से बताओ, सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं इस बात को? अगर 60% का मान 2 रुपए है तो 120% का मान 4 रुपए होगा। जब ये डबल हो गया तो ये भी तो डबल करना पड़ेगा। यानी अगर मैं पहली स्थिति को ही अगर प्रॉफिट में लाना चाहूं, फर्स्ट कंडीशन को ही, तो उसके अकॉर्डिंग तो इसको 4 रुपए में बेचना चाहिए ये वाला सामान। यानी 24 आर्टिकल ये जो बेचता है, ये कितने में बेचने चाहिए? ये 4 रुपयों में बेचने चाहिए। यानी अगर ये 24 वस्तुओं को 4 रुपयों में बेचेगा तो इसको फायदा होगा कितना? 20%। बेटा 2 रुपए में बेचता है तो 40% हानि होती है। अब 20% फायदा चाहिए तो 4 रुपए में बेचना पड़ेगा। 4 रुपए में 24, अगर 4 रुपए में बेचेगा तभी तो 24 बेचेगा। और ज़्यादा कोई 40 रुपए का लेने आ गए तो सामान ज़्यादा देना होगा, नहीं देना होगा उसी रेशियो में। तो वही उसने पूछा कि 8 रुपए में कितना बेचेगा। अब बेटा जब 4 की जगह पे 8 होगा डबल, तो बेटा 24 की जगह पे भी तो डबल हो जाएगा। कितना? 48। कितने प्यार से आंसर आते हैं बेटा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। उम्मीद करता हूं बेटा कि आज जो मैंने आपको ये चीज़ें समझाई हैं, ये पूरी तरीके से समझ में आपके आई होंगी।